तो लास्ट 2-3 दिन से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक न्यूज़ आर्टिकल डाला है कि कैसे इंडिया ने एक बिजनेसमैन को बचाने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट $4 बिलियन की मदद की गई। इस तरह का एक पोस्ट आया है। नाउ ये बिजनेसमैन का नाम है अदानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अदानी भाई साहब का मैटर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो भी नेगेटिव वीडियोस थे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि उस वीडियोस को हटाया जाए। ठीक है, एक ज़माने में मेरे भी वीडियोस हुआ करते थे और वो जो लिस्ट आई थी उसमें मेरे भी कुछ वीडियोस थे, तो हम लोगों ने भी हटा दिए हैं वो वीडियोस। और ये वीडियो अगेन अदानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है। जो फैक्ट्स बताए गए हैं वॉशिंगटन पोस्ट में और एलआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो अलेज किया जा रहा है वो है कि एलआईसी ने पैसे दिए अदानी ग्रुप को। ठीक है, तो अदानी ग्रुप को एलआईसी ने पैसे दिए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एलआईसी में पैसे जिनके होते हैं, क्या उन्होंने एलआईसी को पैसे इसलिए दिए थे कि वो अदानी ग्रुप में पैसे लगा दें? तो मेन कंसर्न ये है। तो अगर आपका भी कोई एलआईसी पॉलिसी चल रहा है या ये चल रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए कि एलआईसी ने क्या कहा और क्या एलेज किया जा रहा है, और एक्चुअली एलआईसी क्या करता है, ये भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको। तो चलिए, 2-3 चीज़ें अभी डिस्कशन करते हैं और बस ठीक है, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देख लेते हैं कि क्या क्या था डिस्कशन इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल। मैंने सच बताऊँ, मैंने अभी परचेस करा वॉशिंगटन पोस्ट का प्रीमियम वर्जन, जस्ट टू गेट इनटू दिस। ठीक है, कि भाई ये क्या चीज़ है। अब पता नहीं, मेरे को फील हो रहा है कि क्या पता पैसे वेस्ट हो, बट ठीक है, कष्ट है, सह लेंगे थोड़ा सा। Internal document details how Indian officials oversaw a plan to steer billions in investment to Gautam Adani businesses from state life insurance agency. ठीक है, और एकदम फोटो में तो ये दिया है, इंडिया 3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदी मोगल्स अलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। और ये एलआईसी, मोदी जी, अदानी, ये सब सब दे रहा है। ठीक है, नाउ जस्ट बिकॉज अदानी जी के पास ये इम्यूनिटी थी, आ गई कि उनके अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाएगा, इट डजेंट लिमिट अस फ्रॉम पॉइंटिंग आउट कि क्या चल रहा है न्यूज़ आर्टिकल में। मैं अपना कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ में लिखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा ये है कि इंडिया सेकंड रिचेस्ट मैन वर्थ hovers around 90 billion has been charged of bribery and fraud last year by US authorities and several major and European banks he had to look for loan। क्योंकि देखिए, इनके बिजनेसेस हर जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इसराइल में, इतने सारे जगह बिजनेसेस हैं इनके, राइट। अब इतने सारे जगह जब आपके बिजनेसेस होते हैं ना, तो आपको लोन्स दुनिया भर से जरूरत पड़ता है, बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है, लोन्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। और बाहर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है कंपेरेटिवली, कंपेयर टू जो आपको इंडिया में मिलता है। तो काफ़ी काफ़ी बिजनेसमैन बाहर से लोन उठाना, एटलीस्ट बाहर वाले बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जैसे कमाई है वैसा इनकम है, वैसा खर्चा है, तो उस हिसाब से चल जाता है। लेकिन बाहर में वैसा नहीं है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि बाहर वाले लोग जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ वो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन लोगों को पता नहीं कैसे कोई एक इंटरनल डॉक्यूमेंट हाथ लगा, जिसमें ये बताया गया कि देयर इज a proposal in May to steer 3.9 billion in investments to Adani businesses from LIC of India, a state-owned entity primarily responsible for providing life insurance to poor and rural families। यानी कि गरीब एंड रूरल लोगों को जो इंश्योरेंस कंपनी LIC प्रोवाइड करने के लिए थी, उसके पैसे को इसमें डालने की कोशिश की गई। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है, वो आ रहा है कि ये 585 मिलियन का बॉन्ड इशू 585 मिलियन का बॉन्ड इशू रीफाइनेंस करने के लिए, मतलब जो ऑलरेडी लोन था उस लोन को रीफाइनेंस करने के लिए। अब ओरिजिनली लोन किससे था ये किसी को नहीं पता, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। 585 मिलियन मतलब रफली होता है आपके अराउंड 5-5.5 करोड़ रुपया। तो ये लोन किससे था नहीं पता। अगर ये ऑलरेडी LIC से था, इट इज़ ए क्वेश्चनेबल थिंग कि LIC से अगर था तो ऑलरेडी, तो क्या ही कहा जाए। ठीक है, एंड इसमें बस ये है कि
अच्छा, इसमें कहीं भी ना जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ है वो नहीं दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देके किया गया, बट वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है। और बाकी और अलग से कुछ नहीं। अच्छा, अदानी ग्रुप का रिस्पांस क्या था? अदानी ग्रुप का रिस्पांस ये था कि अ, हम सीधा डिनाई करते हैं, और एलआईसी का रिस्पांस मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है। अब सेबी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कमेंट। ठीक है, ये आ रहा है कि सेबी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और एलआईसी का भी अभी तक कुछ वैसा कोई वो है नहीं। ठीक है। और क्लाइमेट एनर्जी ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अब कुछ बोल नहीं सकते। और एन एम्पायर अंडर स्ट्रेन ये लिख रहा है। तो ये इनका ये कहना ये है कि जितना ऊपर से अच्छा सब कुछ दिख रहा है, एक्चुअली में वैसा है नहीं। मतलब अदानी ग्रुप में सब कुछ अच्छा अच्छा ऊपर से दिख रहा है, बट एक्चुअली में उतना अच्छा अपेरेंटली नहीं है, और ये ग्रुप अंडर प्रेशर है ना। देखिए बात तो ये, देखिए कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम में रहती है ना, और बहुत फास्ट पेस पे ग्रो करती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं पे एक बार वो डेट ट्रैप में जरूर फंसती है। हिंडनबर्ग ने यही सेम बताने की कोशिश करी थी, लेकिन आज हिंडनबर्ग है नहीं, तो उसको खत्म कर दिया गया। अब सही बात है, बड़े बिजनेसमैन से कोई भी लड़ेगा तो खत्म हो ही जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब वही सब चीज बार बार रिपीट की गई है। बेसिकली बात ये कही जा रही है इसमें कि अगर पैसे की इनको जरूरत होती, ये कहीं नहीं कहा गया कि दे दिया है लोन। डिफरेंस समझिए, ये लोग कहीं नहीं कह रहे हैं कि अदानी को एलआईसी ने लोन दे दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो लोन दे दिया जाता। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एलआईसी का क्लैरिफिकेशन क्या है। अब एलआईसी का क्लैरिफिकेशन ऐसे तो देखिए, एलआईसी वाले आपको मालूम है कि सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं, बट आप नोटिस करिए, अनलेस प्रीमियम मांगना हो, अरे सर नया पॉलिसी है, ले लो ले लो। ठीक है। बट यहां पे क्या है, ये लोगों ने क्या किया है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आर्टिकल है उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। द एलिगेशंस लेवल्ड बाय वाशिंगटन पोस्ट दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स आर फॉल्स, बेसलेस एंड फार फ्रॉम ट्रूथ। इनका ये कहना है कि जो इन लोगों ने कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि एक्सटर्नल फैक्टर से हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, इज फॉल्स, बेसलेस एंड फार फ्रॉम ट्रूथ। यानी कि एलआईसी कहाँ पैसा लगाएगा इस पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। अब ये पढ़ के आपको भी शायद हंसी आई होगी, लेकिन ठीक है। ठीक है, नो सच डॉक्यूमेंट और प्लान हैज बीन alleged इन द आर्टिकल इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉर्पोरेशन व्हिच क्रिएट्स ए रोड मैप ऑफ इन्फ्यूजिंग फंड बाय द कॉर्पोरेशन इनटू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इनका क्लियर क्या है कि कहीं भी ये लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हमने फाइल हमने यहाँ पे ये किया है, मतलब हमने कहीं भी पैसे डालने की बात किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में नहीं की है। ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंडिपेंडेंटली डन बाय बोर्ड एंड अप्रूव पॉलिसी आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर बॉडीज डजंट हैव एनी रोल इन सच डिसीजन। बेसिकली इनका कहना यह है कि हमारा बोर्ड डिसाइड करता है हमको कहाँ पैसे लगाने हैं, और हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। चलिए अब आते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पे। मैंने दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया। अब ये सब जो न्यूज़ आता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पता क्या? मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो उसमें क्या है कि आपको कुछ स्टॉक्स अच्छे दाम पे मिल सकते हैं। अगर कुछ स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टिंग करनी है तो ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। नाउ माय पॉइंट इज, जो भी आप कहें, जो भी आप समझें, एलआईसी का पैसा लगाने का काम आज का नहीं है। बात ये समझिए कि आप सोच रहे हैं कि एलआईसी ने कोई नया पैसा लगाया है कहीं पे, ऐसा नहीं है। एलआईसी का बाय नेचर बिजनेस ही यही है कि वो कंपनीज में पैसे लगाता है, रिगार्डलेस कि आप नाम यहाँ अदानी हो, अंबानी हो, बिरला हो या टाटा हो। बात समझिए, अदानी ग्रुप से रिलेशन इसका कुछ है ही नहीं। एलआईसी का काम ये है कि वो आपसे पैसे लेता है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, या
कहीं लोन वगैरह देता है या कहीं कोई चीज पे फंडिंग करता है। यही एलआईसी का एक्चुअल काम। ये क्लैरिटी रखिएगा कि एलआईसी का एक्चुअल काम यही है। ओके, नाउ जब एलआईसी का एक्चुअल काम यही है तो वो पैसे कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, एक सेकेंड, उसमें वो अदानी ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। पॉइंट है कि जहां पैसा लगे वहां से कुछ रिटर्न्स बनना चाहिए। ना, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत चल चुके थे, ठीक है। बहुत चलने के बाद अगर उन स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए तो क्या रिटर्न्स बनता है? मे बी, मे नॉट बी। बट क्या ऐसे ग्रुप में पैसा लगाना चाहिए जो ग्रुप हमेशा इशू में तो रहता ही है, प्लस अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आपको भी मालूम है कि उसके बिजनेसेस पे इंपैक्ट आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा गवर्नमेंट तो नहीं चेंज होने वाली है, ये आप सोचते हैं ऐसा। हवा बदल चुकी है, अब जो लोग मानना चालू कर चुके हैं लोग और मान भी रहे हैं लोग। आप नहीं मानेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन हवा बदलने लगी है। आई एम नॉट सेइंग कि कल गवर्नमेंट बदल जा रही है और कल कोई और आ जाएगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं। बट जितना इजी हर चीज का एक्सेस था इनके लिए ना, वो एक्सेस अब रहा नहीं है। ठीक है, तो बस वही चीज है कि हम लोग जितना भी सोच लें, जितना भी दिमाग लगा लें, पॉइंट ये है कि अगर एलआईसी का काम ये है कि वो मार्केट लिंक रिटर्न्स लोगों को दे, तो भी उसका एनुअलाइज रिटर्न अगर 6-6.5% के आसपास आ रहा है तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न का वो नंबर नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये 6-6.5% का ही यील्ड है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस तरह का भी है कि इस तरह की कंपनीज में वो पैसा लगाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न आने की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा उनका हमेशा से चैलेंज रहा है एलआईसी का। इसमें ये नहीं है कि आज अदानी पैसा लगा देगा तो 6-6.5% नहीं बनेगा, उतना तो बन ही जाएगा ना। लेकिन एलआईसी का हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, इसीलिए नए जनरेशन वाले आप नोटिस करेंगे कोई एलआईसी नहीं करता है, क्योंकि वो देखिए 6-6.5% तो एफडी में ही मिल जाना है, तो इसमें क्यों डालें। एलआईसी आया था फॉर ए पर्पज ऑफ माइक्रो सेविंग्स, कि धीरे धीरे थोड़ा 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 सेव करते रहेंगे एंड उसके बाद एक ही बार बड़ा सेविंग्स क्रिएट हो जाएगा। यार थंबनेल वाला गलत थंबनेल बनाता है हमेशा, क्या बोलूं। ठीक है, कोई बात नहीं। सो चैलेंज ये है कि इस तरीके से करना पब्लिक का पैसा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोगों के माइक्रो सेविंग्स है। कितने तो एलआईसी पॉलिसी ऐसे ऐसे 1,000-1,500 रुपये, उतना में तो अदानी एंटरप्राइज का शायद शेयर ना मिले। उतना छोटा छोटा सेविंग करने वाले लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि उनके पैसे कहाँ लग रहे हैं, राइट। तो ठीक है, बोर्ड का, उनके बोर्ड का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी कभी गलत भी होते हैं। ये एलआईसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दुनिया में कोई के संग भी गलत हो सकता है। बट एटलीस्ट जहां पे रिस्क है, जहां पे न्यूज ज्यादा है ना, वो सबसे दूर ही रहना चाहिए। अब ये जो न्यूज आ रहा है ये होके क्या रखा है कि अदानी ग्रुप का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है यूएस अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। और इंडिया का भी डिस्प्यूट विथ रिगार्ड्स टू यूएस सिर्फ इंडिया के दो ही बिजनेसमैन के कारण हो रहा है। एक जन रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए, और एक जन अदानी जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसलिए। तो अब इंडिया का दो ही बिजनेसमैन के कारण, वो भी दुनिया इंडिया के दोनों टॉप बिजनेसमैन है, उन दोनों के कारण ही इतना सारा डिस्प्यूट इंडिया का खड़ा हो चुका है हर जगह से। ये अच्छा साइन एंड सिग्नल नहीं फॉर द कंट्री। क्या हमें यूएस क्या कर रहा है उससे सोचना चाहिए ज्यादा,
नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि अगर हमारा सिर्फ दो बिजनेसमैन के कारण इतना झमेला हो रहा है ना, तो उन दोनों बिजनेसमैन को उतना सपोर्ट करना भी थोड़ा हमको कम कर देना चाहिए फ्रॉम कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक का लाइफ ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर यूएस से हमारा रिलेशन खराब होता है तो, कंपेयर टू अगर अदानी अंबानी का बिजनेस थोड़ा सा 10-12% कम हो जाए तो ये 90 बिलियन 100 बिलियन वाला वेल्थ वाले हैं, 10 बिलियन कम हो जाएगा, 90 बिलियन पे आ जाएंगे, 100 बिलियन पे आ जाएंगे, यही रहेगा ना, और क्या हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत बिलियंस इनके वो नेटवर्थ में से कम हो जाएगा, बट इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क इनके लाइफ में नहीं पड़ेगा, बट हमारी पब्लिक को फर्क पड़ेगा। हमारी पब्लिक को असर पड़ेगा कि यार ये तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया इससे। तो यही चीज़ मेन समझने का है। जो समझ गया, ठीक है, जो समझ गया उसको, मतलब उसके लिए वो सही चीज़ है मेरे हिसाब से। एज ए पॉलिसी, LIC हो, GIC हो, या जो भी कंपनीज हो, उनको ट्रबल मेकिंग कंपनीज से या फिर पॉलिटिकली ओरिएंटेड कंपनीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हाउएवर, बाकी जजमेंट उनका है, उनको जो सही लगे वो करें। आपका क्या जजमेंट है ये जरूर बताइएगा।